जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 248 से आगे। चौपाई। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। अर्थ: जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरता, वह घोर नरक में पड़ता है। जिस गुरु के सामने शिष्य को दीक्षा देते समय उसका अधिकार या चित्त स्थिति नहीं होती अपितु धन होता है, वह गुरु तो शिष्य का धन हड़प करने की जुगाड़ में ही लगा रहेगा। आजकल एक बात और भी ध्यान रखने की है कि किसी शिष्य का धन उचित कमाई का है। अन्याय से कमाया गया धन जहाँ भी जाएगा उपद्रव ही करेगा, किंतु जो गुरु अंधा है उसे यह सब दिखाई नहीं देता, उसे केवल धन की चकाचौंध ही दिखाई देती है, फिर चाहे नरक में ही क्यों न जाना पड़े। दोहा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुरघात। अर्थ: स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते, पर वह लोभवश कौड़ियों अर्थात थोड़े लोभ के लिए विप्र तथा गुरु की हत्या कर डालते हैं। जहाँ कई ऐसे शिष्य हैं जो ऐसे गुरु को खोजते हैं जो उन्हें जगत कामनाओं की पूर्ति करवा दे, वहीं कई ऐसे शिष्य भी हैं जो गुरु से ऐसी आशा करते हैं कि उन्हें एकदम ब्रह्म से मिला दे। साधन करने की खटपट में कौन पड़े? अच्छा यही है कि एक पुस्तक पढ़ी और ब्रह्म हो गए। यह कोई नहीं देखना चाहता कि चित्त की अवस्था क्या है। मन तो जगत के दलदल में धंसा है, किंतु बात ब्रह्म ज्ञान के नीचे की बात करते ही नहीं। लोभ की स्थिति यह है कि छोटे से लोभ के लिए भी गुरु हत्या से संकोच नहीं करते। सोरठा। गुरु नित मोही प्रबोध दुखित, देख आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावी। अर्थ: मेरा आचरण देखकर गुरुजी बहुत दुखित थे। वह मुझे नित्य समझाते थे किंतु मुझे अत्यंत क्रोध आ जाता था। दंभी मनुष्य की नीति की बातें कभी अच्छी लग सकती है क्या? कैसा पवित्र गुरु शिष्य संबंध है। गुरु जी प्रेम से समझा रहे हैं, किंतु शिष्य समझना तो दूर उल्टे क्रोधित हो रहे हैं। काकभूषुंडी जी गुरु जी को पूर्वजन्म का अपना वर्णन सुनाते हुए कहते हैं, मैं दंभी था, क्रोधी था एवं हठी था। ऐसे दंभी को भला नीति से क्या प्रयोजन? वह तो अपने समान किसी को बुद्धिमान समझता ही नहीं। गुरु जी समझाते, पर मैं कहाँ समझने वाला था। चौपाई। एक बार गुर लिन्न बुलाई, मोही नीति बहु भांति सिखाई, सी सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। अर्थ: एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया तथा कई भांति से नीति की दीक्षा दी कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में अविरल भक्ति हो जाए। इसका भाव यह है कि शिव और राम दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। शिव की सेवा का फल यही है कि इनमें से दो होने का भाव मिट जाता है। चौपाई। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेउ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेउ। अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊं जथा अहि दूध पियाएं। अर्थ: गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। पिछले जन्म में काकभूषुंडी जी शिव भक्त थे, जबकि नारायण के विरोधी थे। उनके गुरुजी दोनों को मानते थे तथा काकभूषुंडी जी के विष्णु विरोधी से बहुत दुखी थे। उन्हें बहुत समझाते थे कि यह भगवान के विभिन्न स्वरूप केवल साधन के लिए ही है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा स्वरूप चुन लिया जाता है। वैसे गुरु तत्व एक ही है
तथा उसी का यह सब विस्तार है। किंतु काकभूषुंडी की बुद्धि नीच थी तथा ऊपर से थोड़ी विद्या ग्रहण कर ली थी, जिसका बहुत अभिमान था। चौपाई। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करो दिनु राति, अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। अर्थ, मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्यशाली तथा कुजाति का दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उन्हें जरा सा भी क्रोध नहीं आता। वह बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा ही देते थे। अभिमानी कुटिल तो असत शिष्य के लक्षण हैं ही, किंतु कुजाति पर अवश्य थोड़ा विचार अपेक्षित है, क्योंकि कई लोग जाति के प्रचलित अर्थ लेकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जाति का अर्थ योनि आया है, अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, जलचर जाति। जैसा कि योग दर्शन में आया है कि मृत्यु के समय ही अगले जन्म की जाति, आयु तथा भोगों का निश्चय हो जाता है। यहाँ पर जाति का अर्थ मनुष्य, पशु पक्षी आदि अन्य जातियाँ हैं। जो मनुष्य जाति में ग्रहण करके पशु पक्षी आदि अन्य जातियों के लक्षण ग्रहण कर लेता है, वो कुजाति हो जाता है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि तब मैं एक शिष्य था जिसमें सत शिष्य का एक भी लक्षण नहीं था। मुझे गुरु पर क्रोध भी आता था। अब मैं गुरु के साथ द्रोह भी करने लग गया था। मुझे गुरु पर क्रोध भी आता था। अभिमान अपनी पूरी पराकाष्ठा पर था, अर्थात मैं कुजाति था। मन, बुद्धि, इंद्रियां तथा शरीर के अन्य अंगों को कार्यशील होने के लिए शक्ति गुरु तत्व ही प्रदान करता है। कार्य शुभ हो अथवा अशुभ, उसे संपादित करने के लिए मन इंद्रियों को शक्ति गुरु तत्व ही प्रदान करता है, किंतु गुरु तत्व स्वयं माया के सभी गुणों से अतीत है। अभिमान तथा क्रोध उसमें नाम को भी नहीं। काकभूषुंडी जी के गुरु जी में गुरु तत्व के लक्षण पूरी तरह थे। गुरु शिष्य का सदैव भला ही चाहते हैं, पर बार बार शिष्य को समझाते हैं, उसे कुपथ से सद्मार्ग पर लाना चाहते हैं। किंतु यदि शिष्य गुरु के साथ दिन रात द्रोह करने पर ही उतर आए तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। चौपाई। उदासीन नित रहित गोसाई, खल परी हरि स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहे न मोहि सहाई। अर्थ, हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं खल था, हृदय में कपट तथा कुटिलता थी। गुरुजी यद्यपि हित की बात कहते थे, किंतु मुझे वह नहीं सुहाती थी। यही अनाधिकारी शिष्य के लक्षण है, जो गुरु की हितकारक बात को भी न सुनना चाहे। उससे बड़ा मूढ़ और कौन होगा। पृष्ठ संख्या 251 की समाप्ति। जय गुरुदेव।